एवरीवन, तो आज हम लोग आ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 9 में। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था और इस लेक्चर में भी करेंगे। आइए देखते हैं आज का नया सवाल क्या है। द फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म, किसी एपी का फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है बी। तो आपको अगर फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है बी, एनवा टर्म है सी, एन लास्ट टर्म मतलब nth टर्म ना, तो लास्ट टर्म है अगर सी, तो कॉमन डिफरेंस तो यहीं से निकल जाएगा a2 माइनस a1 b माइनस a। वेरी गुड। और nth टर्म अगर लिखा हुआ है सी, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। तो एक बात बताओ, ये a उधर चला जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी माइनस ए। और अगर मैंने d बराबर प्रूफ किया है b माइनस ए, तो मैं d की जगह लिख दूं b माइनस ए। तो आपको n माइनस 1 बराबर निकल जाएगा c माइनस ए अपन। और अगर ये n बराबर निकालना हो तो ये 1 उधर जाके जुड़ जाएगा। अब अगर इसको ऐड करते हैं तो कैसे ऐड होगा, इसके नीचे तो 1 है, तो ये इधर एलसीएम हो जाएगा। मतलब n इक्वल टू यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, n इक्वल टू हमारे पास आएगा c माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपन, तो n इक्वल टू आएगा c प्लस बी माइनस 2a अपन b माइनस ए। कैसा? और एक बात बताओ, सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n अपॉन 2। एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l भी तो होता है। एक तो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l। क्या होता है कि नहीं होता है? तो ये बताओ, n की जगह क्या आया है हमारे पास? c प्लस बी माइनस 2a अपन b माइनस a, और a प्लस l की जगह क्या है भाई? लास्ट टर्म क्या है? c। तो यही लाना था क्या? हैंस प्रूव। कैसा लगा आपको? क्वेश्चन इजी था, बट थोड़ा सा आप सोचिए, इसको करिए, आसान था, नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एपीआर a1 a2 a3 डॉट डॉट। आपको फाइंड क्या करना है? 24 टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब S24 फाइंड करना है। सम ऑफ 24 टर्म का सम फाइंड करना है। और जिसमें कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 इज इक्वल टू, इनका सम दिया है 225। आते हैं, गिवन जो दिया है उसको लिखते हैं a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 इक्वल टू 225। यही गिवन है ना? चलो, अब मुझे एक बात थोड़ा सा आपको समझानी है, जरा साइड में समझ लीजिए इसको। एक बात बताओ, एक एपी लेता हूं बाबू, देखो इधर एक एपी मैंने लिया 1 3 5 7 9 लिया ना, या फिर 11 ऐसे ले लिया। देखो 1 प्लस 11 जोड़ोगी तो उतना ही आएगा जितना 3 प्लस 9 जोड़ोगी, उतना ही आएगा जितना 5 प्लस 7 जोड़ोगी। मतलब ये कि पहला टर्म में क्या जोड़ रही हो? 1 प्लस 11। अच्छा, इधर से दूसरा, तो इधर से भी दूसरा को जोड़ रही हो। हाँ, इधर 11 1 12 9 3 12। इधर से तीसरा, तो इधर से भी तीसरे को जोड़ने पर उतना ही आ रहा है। तो एपी की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ भी अगर एपी में लिखा है, तुम कहोगे सर 6 टर्म था तो कर लिया, अगर 5 टर्म था तो क्या करते? मान लो हम लिए 1 3 5 7 9, इतना ही लेते। अब क्या करते? इसमें भी अगर ये एपी में है तो पहला और लास्ट को जोड़ो, ये उतना ही आएगा जितना 3 और, हाँ? और ये 5 जो है ना,
इसको यहाँ पे 5+5 कर लेना, एक बार जो एक बार बचता है उसको दुगना करके देखना इन के बराबर है। तो अगर 6 था तो हमने ये देखा कि टर्म्स अगर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो सेकेंड टर्म प्लस लास्ट से सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म प्लस लास्ट से सेकेंड टर्म उतना ही होता है जहां जितना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। समझ में आया? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे करते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, मान लो ये लास्ट टर्म है 24वां टर्म, तो अगर पहला और 24वां को जोड़ा उधर से तो ये उतना ही होगा जितना इधर से 5वां तो उधर से 5वां, इधर से 5वां तो उधर से, इधर से 10वां तो उधर से 10वां। समझ में आया? चलो अब A1 A24 A5 A20 ये तीनों बराबर होगा ना, इतना ही के बराबर नहीं ये भी होगा। तो क्या मैं इसी को A1 प्लस A24 इसको भी A1 प्लस A24 है, इसको भी A1 प्लस A24 लिखूंगा तो कितने बार लिख दूंगा? 3 बार। तो मैं 3 इंटू कर दूं। अब बताओ A1 प्लस A24 बराबर क्या आ गया हमारे पास? 25 225/3 75 टाइम्स। अब हमको 24 टर्म का सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम ऑफ 24 टर्म। तो सम ऑफ 24 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? 24/2 A प्लस एल। A प्लस एल माने A1 प्लस A24। 24 टर्म का सम माने 24वां टर्म ही ना लास्ट होगा। चलो 24/2 कितना आएगा? और A1 प्लस A24 कितना दिया है? हो गया 900 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करने पे 900 हो जाएगा। आया समझ में? तो इसको भी नोट करिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द सम ऑफ एन नहीं इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, हम लिख लेते हैं यहाँ a इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म is 5 माने सम ऑफ 5 टर्म हाँ is 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म के सम के बराबर। ठीक, जिसे थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि अगर मान लो तुम्हारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 ये 5 टर्म्स हैं, तो इसका जो सम है, हेलो, इस 5 टर्म का जो सम है वो किसके बराबर है? 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म माने A6 A7 A9 A10। आया समझ में? इतना बात आया समझ में? बोलिए। एक काम करते हैं, इतना सब कुछ दिया है, दिया है ना, तो इसका तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे कि S5 का होता है 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यहां से लगा लेंगे। लेकिन इसमें भाई A6 से स्टार्ट है तो कैसे शुरू करेंगे? तो एक काम किया जाए, जानते हो क्या? A1 प्लस A2 A3 A4 1/4 इसमें इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 तक ऐड किया जाए। ठीक, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो S10 का फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा। सम ऑफ 10 टर्म लगाने के लिए हमको पहले टर्म से ना शुरुआत चाहिए भाई। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का ना फॉर्मूला होता है, सम ऑफ बाद कहीं से 10 टर्म का फॉर्मूला थोड़ी ना हो जाता है। तो ये A6 से शुरू हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं अपने मर्जी से A1 A2 A3 A4 और A5 A6 A7 A8 A9 और A10 तो इसमें रहने दो। अब आप अपने मर्जी से जब ये ऐड किए हो तो अपने मर्जी से सब्ट्रैक्ट भी कर डालो, -A1 -A2 -A3 -A4 -A5। बोलो सही है?
अब ब्रैकेट के अंदर किया हूं काम। अब ब्रैकेट को खोलोगे, A1 A2 A3 मैं S5 लिख दूं, S5 मैंने सम ऑफ 5 टर्म और बराबर 1/4। आप ये ब्रैकेट के अंदर यहां से यहां तक को मैं S10 लिख दूं और माइनस इन सब में से कॉमन ले लूंगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 A1 प्लस A2 इसको S5 लिख दूं। बोलो अब इतना बात किसको समझ में आया? बोलो, नहीं आया तो बोलो, आया ना? बोलो। अब ये 1/4 इस S5 में आकर जोड़ दो, ये S5 एक पास लेते आओ, S5 प्लस 1/4 S5 इक्वल टू 1/4 S10, 4 1 जा 4 और 1 5 S5, 5 को ऐसे लिखता हूं, 5 S5 इज इक्वल टू 4 से 4 गया S10। बोलो ये निकल के आया, ये समझ में आया कि नहीं? यहां तक पहले ये बताओ, यहां के बाद से क्वेश्चन हो जाता है इजी, क्योंकि इस पे जेईई मेन में क्वेश्चन, एनडीए में क्वेश्चन पूछता रहता है। इतना बात समझ में आया? चलो अब इधर देखो, अब यहां आ जाओ। 5S5 का मतलब 5 इंटू S5 का मतलब 5/2 2A प्लस 2A माने फर्स्ट टर्म तो दिया है ना 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी क्या है? डी को डी ही रहने दो, बराबर S10 का फॉर्मूला क्या होगा? 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? इतना कि ये थोड़ा अलग से लिखूं इधर साइड में, तो लगेगा कि मिल गया। जरा 5 इंटू S5 कैसे लिखेंगे? 5 इंटू S5 का फॉर्मूला 5/2 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू S10 का फॉर्मूला 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब जरा एक बात बताओ, ये 5 5 25 कर दो इसको, बोलो। हाँ वही ना, 5 5 25 और 2 से 2 गया और 5 5 25 5 2 जा, अब ये 5 इंटू 2 2 जा प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी 4D बराबर 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस डी, तो 5 4 जा 20 प्लस 20D इक्वल टू 8 प्लस 18D। 18D को उधर ले जाओ, इधर ले आओ तो 2D हो जाएगा, 20 को उधर ले जाओ, 8 में से 20 गया माइनस, D बराबर आया -6, D बराबर आया -6 और A बराबर आया 2। तो सम ऑफ 30 टर्म पूछ रहा है, S30 का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, यहीं पे लगा देता हूं मैं। S30 इक्वल टू 30/2 2 इंटू 2 प्लस 2A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह -6। सॉल्व करते हैं, 15 4 प्लस 3 29 का -174 -174 माने 15 गुना, ये भाई सम डी आया -6, तो सम ऑफ 30 टर्म 15 गुना -170 कर दो भाई, यही आ रहा है क्या? चलो यही आएगा सॉल्व करने पर, ठीक है? समझ में आया? तो थोड़ा सा पहले शुरुआत यहाँ से है, यहाँ है, ये वाला लास्ट में देख लेना, समझ लेना कहाँ से कैसे लिखना है, ठीक है? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pth टर्म ऑफ AP इज A एंड qth टर्म इज B। अच्छा एक बात बताओ, अगर pth टर्म तुम्हें गिवन है A और qth टर्म तुम्हें गिवन है B, तो pth टर्म को क्या लिखते हो? 2A A माने यही ना, A क्योंकि A यहाँ है तो A प्लस इक्वल टू A, और qth टर्म को लिखते हो A प्लस। चलो अब हमको प्रूव दैट सम ऑफ p प्लस q टर्म, s ऑफ p प्लस q, तो s ऑफ p प्लस q पूछ रहा है, माने p प्लस q बाई 2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू। अच्छा इतने को हमको क्या लाना है? ये तो आया है सेम, लेकिन यही 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी की जगह हमको लाना है a प्लस b। समझ में आ रहा है क्या करना है? समझ में आ गया ना? तो यहां से मुझे हाँ d की वैल्यू निकाल देना है,
2a की वैल्यू निकाल देना। तो चलो एक काम करते हैं, घटा लोगे तो a माइनस बी आ जाएगा। घटाओ तो, ये पहला है ये दूसरा है, पहला में से दूसरा घटा लो, घटा लोगे तो इधर आ जाएगा a माइनस बी, और इधर आ जाएगा a से a गया, पी डी माइनस क्यू डी आएगा, क्योंकि पी डी माइनस डी, क्यू डी घटेगा, माइनस क्यू डी घटेगा तो प्लस डी हो जाएगा, माने P माइनस क्यू इंटू डी। तो D बराबर आ जाएगा A माइनस बी अपन, आ तो गया यार, D तो वही वही आना है D। अब हमको अगर 1 प्लस 2 कर ले तो 1 प्लस 2 कर लेंगे तो 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस B, यही ना। तो 2a प्लस पी डी क्यू डी माइनस डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, P प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी इक्वल टू A प्लस बी। ये बताओ 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1, इसके साथ रहने दो एक माइनस 1, हम माइनस 1 इंटू डी, हम माइनस डी अलग से लिख लो, तो A प्लस बी बराबर आ जाएगा। बोलो, नहीं बोलोगे क्या, नहीं समझे? यहाँ माइनस 2 था तो एक माइनस 1 इधर घटा दिए, एक माइनस 1 यहाँ अलग कर दिए, क्यों? क्योंकि हम उसके जगह लिख लेंगे 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बोलो, नहीं समझ रहे हो? अरे यहां तक समझे थे बेवकूफ, यहां तक समझे थे बोलते भी नहीं होगी, नहीं समझ में आया कि आया, यहां तक समझे थे। एक बात मैं कह रहा हूं कि कोई चीज है P प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं P प्लस क्यू माइनस 1 माइनस 1, वही ना बात हुआ। अब D से मल्टीप्लाई है तो D से यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, क्या दिक्कत है? ये P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी में माइनस डी करोगे तो P प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी ही तो आएगा भाई, समझ में आया? बोलो, तो वही बात है, मिटा दूं, ये वही लिख रहा था मैं। चलो अब यहाँ लिखता हूँ 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस डी बराबर A प्लस बी। एक बात बताओ, 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस बी प्लस डी होगा ना? ये बता बाबू, इसकी जगह 2a प्लस P, ये क्यों किया मैं, 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखने के लिए, इसकी जगह मैंने बोला कि A प्लस बी प्लस डी लिख दो, बोलो कोई दिक्कत? अब P प्लस क्यू बाई 2 A प्लस बी, और D के जगह हम यहाँ कुछ लाए हैं वो रख देंगे, क्या लाए हैं, A माइनस बी अपन P माइनस क्यू। आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया? तो ये सब कुछ हम क्यों कर रहे थे, वो प्रूफ करना था इसलिए कर रहे थे। कैसे जाने, तो भाई सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म का फॉर्मूला होता है, ये हमको निकालना है 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। हम पहले D की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, दोनों को ऐड करके निकाल, सब एक पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो, और पहले में दूसरे को जोड़ दिए तो अंदर ब्रैकेट वाला निकल गया, समझ में आया? चलिए नोट करिए इसको, पॉज द वीडियो। तो ये क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लेना, नोट करना हट जाता हूँ, और नोट करने के बाद मिलते हैं अगले दिन। 2-4 और इसके स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।